बैक टू माय चैनल लर्न फाउंडेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जेम्स इंग्लिश स्कूल क्लास 4th गुड वैल्यूज बुक लेसन नंबर 2 द किंग हु लव्ड नेचर। तो चलिए बिना किसी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग, हिज नेम वाज पारी। यानी कि बहुत साल पहले एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम पारी था। ही वॉज अ वेरी काइंड किंग, यानी कि वे बहुत दयालु राजा थे। ही हेल्प एवरीवन, यानी कि वो सबकी मदद करते थे। किंग पारी लव्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो किंग पारी थे वे प्लांट्स को और एनिमल्स को, जानवरों को बहुत पसंद करते थे। ही लव टू स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट, यानी कि वे ज़्यादातर स्पेंड करते थे टाइम फॉरेस्ट में और वे उसे पसंद भी करते थे। वन डे किंग पारी वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द पैलेस, यानी कि एक बार जब किंग पारी अपना जंगल से वो थे जंगल में, तो वहाँ से वो अपने महल जा रहे थे। ही सॉ जैस्मिन प्लांट लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि उन्होंने एक जैस्मिन का प्लांट देखा जो कि ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ था। तो जैस्मिन प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो प्रॉपरली, यानी कि जो जैस्मिन प्लांट था वे एक सपोर्ट चाह रहा था अच्छे से ग्रो करने के लिए। किंग पारी लुक्ड फॉर सम सपोर्ट फॉर द प्लांट बट ही डिड नॉट फाइंड एनी सपोर्ट, यानी कि वे कोई प्लांट के लिए एक सपोर्ट चाह रहे थे लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। ही थॉट आई शुड गो टू माई पैलेस फर्स्ट, यानी कि उन्होंने सोचा कि पहले मुझे अपने महल जाना चाहिए। बट देन द किंग डिसाइड नॉट टू गो बैक, यानी कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए अपने पैलेस में। द पैलेस इज़ क्विट फार एंड समवन माइट स्टेप ऑन द प्लांट एंड, यानी कि जो पैलेस था उनका महल था वो जंगल से बहुत दूर था और कोई भी उसके ऊपर स्टेप कर सकता था, यानी कि पैर रख सकता था। क्रश इट वाइल आई एम गॉन, यानी कि जब मैं चला गया होऊंगा तब कोई भी इसके ऊपर पैर रख देगा। सेड द किंग, यानी कि जो किंग पारी थे वे कहे। सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, यानी कि एक आइडिया आता है उनके माइंड में। एंड ही अनटाइड द हॉर्स फ्रॉम द कैरिटो, यानी कि उन्होंने एक जो घोड़ा बंधा रहता है कैरिटो आप लोग इसे कह सकते हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं इसे कैरिटो कहते हैं, जिसके ऊपर राजा सब बैठकर आगे घोड़ा चलता है जिससे ये भी आगे बढ़ता है। इसमें से उन्होंने घोड़े को निकाल दिया, यानी कि उससे घोड़ा को काट दिया, जो रस्सी बंधी रहती है उसे काट दिया, जिससे देन ही टुक ऑफ हिज क्राउन, यानी कि फिर उन्होंने अपना जो क्राउन था उनका उसे भी उतारा। ही फिल्ड इट विथ वाटर, यानी कि उन्होंने फिर उसे वाटर से, यानी कि पानी से भर दिया। फ्रॉम अ नियर बी स्ट्रीम, यानी कि जो पानी जहाँ पे रहता है वहाँ से पानी भरकर ला दिया ग्राउंड में। ही फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम अ नियर बी स्ट्रीम द किंग वाटर द प्लांट, यानी कि जो प्लांट था उसे पानी भी दिया। किंग पारी सेड टू द जैस्मिन प्लांट यू कैन लिव सेफली नाउ, यानी कि जो किंग पारी थे उन्होंने ये काम कर फिर कहा कि अब तुम आराम से रह सकते हो। When I see you again, जब मैं तुम्हें फिर देखूंगा, you will be covered with sweet smelling flowers, यानी कि तब तक तुम sweet smelling flowers, यानी कि मीठे और ज़्यादा खुशबूदार फ्लावर्स से ढक चुके होंगे। किंग पारी was happy that he had helped the plant, यानी कि जो किंग पारी थे वे अब खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक प्लांट को मदद किया। He got ऑन हिज हॉर्स एंड रोड होम, यानी कि वे अपने घोड़े पर बैठे। अब उनके पास तो कैरिटो था नहीं, तो वे घोड़े पर ही बैठकर अपने महल गए। दिस स्टोरी शोज हाउ डीपली द किंग लव्ड नेचर, यानी कि ये जो स्टोरी है यह हमें बताती है कि कितना वो जो किंग है वो कितना प्यार करते हैं नेचर से। वी शुड ऑल्सो लव नेचर, यानी कि हमें भी प्रकृति से बहुत प्यार करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमें ज़्यादातर जो हमारा इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, इन सभी को हमें बचाना चाहिए। तो अगर मैंने इस कहानी को पढ़ा दिया, अब आप लोग अब खुद से भी एक्सरसाइज बना सकते हैं। जो एक्सरसाइज है आप कहानी को और अच्छे से पढ़िएगा एक बार, और आप और अच्छे से उसे समझकर
हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट होगा इस कहानी में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो मुझे 7091552004। तो आप अगर इस पर संपर्क करेंगे तो आप मुझसे कोई भी मतलब कहानी हो गया तो उससे आप मुझे संपर्क कर आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।